Now we discuss plate connection method. Plate connection method, this type of question, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप नंबरिंग कर दो. फर्स्ट स्टेप नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 एंड 5. एंड अब नंबरिंग करके जो भी आपको जाना कैसे है तो 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 एंड सो ऑन, जितने भी होंगे इसी टाइप से आपको जाना है. दैट मीन अब आपको प्लस और माइनस दोनों को अलग अलग साइज लिख दो. एज लाइक ये प्लस है और ये माइनस है. अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सारे पॉइंट्स वन प्लस के साइड कौन कौन से हैं 1 3 एंड 5. तो 1 3 एंड 5 एक साइड लिख दिए. 2 एंड 4 निगेटिव साइड है तो 2 एंड 4 निगेटिव साइड लिख दिए. अब हमें करना क्या है, इनके बीच के प्लेट को बनाना है. फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. इन दिस कंडीशन अब आप सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4c इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट a बाई टी. याद रखिएगा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो नंबर ऑफ प्लेट कनेक्टेड होगा, वो ऑलवेज आपको रास्ते जो फॉलो करने हैं वो प्लस माइनस मैनर में फॉलो करने हैं. और जब हम प्लस माइनस मैनर में फॉलो करेंगे तो हमें सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लगाना है n-1c, n-1c, सी इक्विवेलेंट. देन प्लस माइनस, इफ प्लस होगा उसके जस्ट बाद प्लस माइनस इस टाइप के मैनर में अगर होगा तो हमें ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं. सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n-1c. अभी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है. यहाँ पे प्लस और माइनस दिया हुआ है. सबसे पहला स्टेप, इसमें भी हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4. 1 2 3 एंड 4. अब प्लस से माइनस तक जाने के रास्ते ढूंढेंगे. प्लस से माइनस तक जाने के कितने रास्ते हैं, जैसे हम करंट में सर्किट डायग्राम में करते थे वैसे यहाँ पे भी हमें प्लस से माइनस तक जाने के रास्ते ढूंढने हैं. प्लस से माइनस तक जाने के लिए हमें 1 से 2 पे जाना होगा, 2 से 3. तो प्लस हमारे पास क्या है 2 एंड माइनस हमारे पास क्या है 3. तो 1 से 4 तक जाने के रास्ते हैं आपके पास कौन कौन से, एक ये 1 एंड 4 एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए हम इस पॉइंट को 1 एंड 4 दोनों लिख सकते हैं. अब 1 कनेक्टेड है 2 से, 1 कनेक्टेड है 2 से एंड 4 कनेक्टेड है 3 से. तो 4 कनेक्टेड है 3 से, ये दोनों को हमने एक साथ बना दिया. अब हमारे पास 2 1 2 2 एक और ये पॉइंट बन गया. अब इसे हमें सॉल्व करना है. अब हमें इसे सॉल्व करना है तो हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे 1/2c प्लस 1/c इज इक्वल टू 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2c इज इक्वल टू 3/2c. 3/2c, दिस इज आवर आंसर. अभी इस क्वेश्चन में देखेंगे सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, प्लस माइनस दिया हुआ है. इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5. हर क्वेश्चन में यही काम करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे. अब हमें ढूंढना है 1 से 5 तक जाने के रास्ते में क्या क्या आता है. तो 1 से 5 तक जाना है आपको, तो सबसे पहले प्लस और माइनस. प्लस किस पे है 2 पे, तो 2 पे एक पॉइंट बनाया है जिससे जाने के रास्ते 1 एंड 4 बीच में आ रहा है. अभी इसके बाद 3 एंड 5 आ रहा है. तो अब हमें 3 एंड 5 क्या है हमारा माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है. यहाँ से यहाँ तक जाने के रास्ते ढूंढते हैं. पहले 1 2 2 एक, अब 1 2 2 2 2 3 के दूसरे, अब 3 to 4
3 to 4 and 4 to 5 एंड 4 to 5। ये हमारा सी इक्विवेलेंट आ गया। अब सी इक्विवेलेंट को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5C/3। अब एक वेराइटी ये भी आती है। अब इसमें प्लेट कनेक्शन मेथड में सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करो, रास्ता वही है 1 to 2 3 4 5 and 6। 1 से 2 पे जाना है, 2 से 3 पे जाना है, 3 से 4 पे जाना है एंड 4 से 5 पे, 5 से 6 पे। प्लस और माइनस के बीच में कौन कौन सा आ रहा है? प्लस हमारे पास क्या है 2, माइनस हमारे पास क्या है 5। 2 और 5 के बीच के रास्ते क्या क्या हैं? पहले 1 to 2, बीच में 1 बना दो एंड 4। 1 and 4 आपस में कनेक्टेड है। 1 and 4, 3 and 6 आपस में कनेक्टेड है, 3 and 6। अब 1 to 2 के रास्ते ये हो गए। अब 1 to 2 के बाद आता है 2 to 3 के रास्ते ये हो जाएंगे एंड 2 to 3 के बाद 3 to 4 के रास्ते आपको ढूंढने होंगे। अब 2 to 3 के बाद 3 to 4 एंड 4 to 5। 3 to 4 एंड 4 to 5। पहले 4 to 5 बनाते हैं, 4 to 5 एंड देन 5 to 6। ये रास्ते हो गए। 3 to 4 जाने के ये रास्ते हो गए। ये आपका कंडीशन बना। अब इस कंडीशन में बीच के एलिमेंट को यहाँ भी अगर बैलेंस कंडीशन में है, सारे साइड सी है तो सी सारे व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन में सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी। दिस इज आवर आंसर।